इंडक्टर, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे इंडक्टर, थोड़ा बहुत सीखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, ठीक है। क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज इंडक्टर, इंडक्टर क्या है, टाइप ऑफ इंडक्टर्स, इंडक्टर के टाइप हो गए हमारे, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट, आराम से करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंडक्टर्स आर वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। कहां यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडक्टर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मच वाइडर एप्लीकेशन एरियाज लाइक सिग्नल कंट्रोलिंग यूज करते हैं, नॉइज एलिमिनेशन, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, इनमें हम यूज करते हैं। जिसको जहां पर भी एक उसमें लगे दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकता है, आगे पीछे वेट नहीं करना है, ठीक है। ऑपरेशन नाउअडेज, इन दिनों इंप्रूवमेंट ऑफ इंडक्टर डिजाइन टेक्निक्स enhance significant performance of rest of the circuit, मतलब इनमें हम इनको यूज करते हैं। और ये क्या है हमारा पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने रजिस्टर में बताया था हमारे कंपोनेंट दो प्रकार के, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, ठीक है। ये हमारा पैसिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट, अभी आएगा इसी में, ये इसका फिगर है, ठीक है, इंडक्टर का। आप लोग सिंबल बनाए होंगे इसका, तो इसमें अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सा टाइप है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें हमारा एक होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। जैसे हमारा रेजिस्टेंस में होता है फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स में आते हैं। तो ये सिंबल है एयर कोर का, इसमें एयर होता है। ये है आयरन कोर का, ये आयरन लगा होता है इसमें, ठीक है। ये हमारा फेराइट कोर, ये फेराइट लगा हुआ, ये वेरिएबल कोर है, ऐसा इसका सिंबल है। आप लोगों ने बनाया होगा ड्राइंग में, नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर्स, इंडक्टर के टाइप हम देखेंगे कौन कौन से हैं। इसमें हमारे टाइप एयर कोर इंडक्टर, फेरोमैग्नेटिक, और ये तो आयरन कोर इंडक्टर भी बोलते हैं इनको, फेराइट कोर इंडक्टर, टोरॉइडल या टोरॉइडल बोलते हैं कोर इंडक्टर्स, बॉबिन बेस इंडक्टर्स, मल्टी लेयर इंडक्टर्स और थिन फिल्म इंडक्टर्स। जैसे हमारे रजिस्टर के टाइप है, कैपेसिटर के टाइप है, वैसे हमारे इंडक्टर के भी टाइप हैं। नेक्स्ट, ये ऐसे कुछ दिखेंगे, हमको पहचानना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन ये सा? सबसे पहले हमारा था एयर कोर, कोई डाउट था हाँ आंसर करो। बता दीजिए कौन कौन सा है, क्या ये क्या। ये सारे मैंने जो एप्लीकेशन आते जाएंगे ना उसमें दिखते चले जाएंगे। ये टाइप का मैंने फोटो लगाया है, ठीक है। और जैसे जैसा उसका टाइप आएगा, जो जो टाइप जिस श्रेणी में आता है वो अभी आपको मिलते चले जाएंगे। मैंने ये बताया कौन कौन सा टाइप हम पढ़ेंगे, ये आपका आउटलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर अगर बात करें हम तो इन दिस इंडक्टर कोर इज कंप्लीटली एब्सेंट, अर्थात इसमें कोर नहीं होता, नाम ये एयर कोर इंडक्टर। जैसे कि आप ऐसे बनाते हैं, इसमें एयर भरा हुआ है। अगर इसमें हम कुछ लगा देंगे जैसे मान लीजिए मैग्नेट, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कोर इंडक्टर। लेकिन इसमें ये क्या है, पूरा खाली है। ये क्या है, एयर कोर इंडक्टर, अर्थात इसमें एयर भरी होती है, मतलब कोर एब्सेंट रहता है, ठीक है। अभी रुकना, अभी टेस्ट नहीं करना भाई, ठीक है। दीज इंडक्टर्स, इमेज में लगा इसकी इमेज। इमेज आएगा, सब आगे पीपीटी मैंने बनाया, हर चीज मिलेगी आपको, बस बैठना है, ठीक है। दीज इंडक्टर्स ऑफर हाई रिलक्टेंस, इसमें रिलक्टेंस हाई होता है बात, फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। हेंस लेस इंडक्टेंस, द एयर कोर इंडक्टर हैव लार्जर कॉइल टू प्रोड्यूस हायर फ्लक्स डेंसिटी। इसमें क्या क्या है, इसमें क्वालिटी क्या है, प्रोड्यूस हायर फ्लक्स डेंसिटी, ये हायर फ्लक्स डेंसिटी उत्पन्न कर सकता है। These are used in high frequency application, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन बोलते हो, कहां का यूज कर सकते हैं इसको, रेडियो हो गया और टीवी वगैरह में हो गया, और कहां का, ठीक है। एक लिखा भी तो टीवी एंड रेडियो रिसीवर, ठीक है। हाँ, अब ये बताइए इंडक्टेंस क्या होता है, पढ़ा है किसी ने इंडक्टेंस, नहीं पढ़ा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे आगे, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। आपका रेजिस्टेंस पढ़ा है पिछली क्लास में, रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमारा धारा के प्रवाह, जो करंट के फ्लो वो उसका रेजिस्ट करता है, जो धारा का प्रवाह होता है उसमें रुकावट पैदा करता है। लेकिन जो आपका इंडक्टर है वो धारा के प्रवाह में जो चेंज होगा, धारा के प्रवाह तो दोनों में हो रहा है, जो आपका रजिस्टर है वो धारा के प्रवाह का चेंज कर रहा है, का विरोध कर रहा है, लेकिन धारा के प्रवाह में जो चेंज होने वाला है उसका विरोध करेगा, वो है आपका इंडक्टेंस। देखो मैं थोड़ा समझाता भी, चेंज किस टाइप का होता है? हाँ बता रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका इंडक्टर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेक्ट करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ हाँ वो सब आएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपकी कॉइल है, यहाँ से आपने करंट लगाया, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव दिया, यहाँ से नेगेटिव है, ऐसे निकली तुम्हारी करंट, ठीक है, ऐसे करंट आती चली गई, ठीक है, ठीक है। ये जो करंट होती है इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ आता है, एक दूसरे में फैलता चला जाता है, ठीक है। अब समझना ये है कि हम किसकी बात कर रहे थे, इंडक्टेंस की। इंडक्टर
इंडक्टर में आप एक गुण ये बहुत अच्छा होता है, जैसे आपका ये इंडक्टर है, ठीक है, आपका ये 5 एम्पीयर की करंट बह रही है, कितनी 5 एम्पीयर की, इनपुट आपने दिया 5 एम्पीयर का, तो सीधी सी बात है यहाँ 5 एम्पीयर मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाई चांस आपका इनपुट में कम हो गया सप्लाई, 4 एम्पीयर हो गई, कितनी 4 एम्पीयर, इनपुट जो सप्लाई 5 एम्पीयर जा रही थी वो 4 एम्पीयर हो गई, तो ये तो क्या करता है, इसको कांस्टेंट बनाने का प्रयास करता है, तो क्या करता है 1 एम्पीयर है आपकी, तो यहाँ से 4 एम्पीयर आनी चाहिए भाई, 4 दे रहे 4 आनी चाहिए, लेकिन आएगी 5 ही, क्यों, क्योंकि 1 एम्पीयर ये खुद देता है, क्योंकि एनर्जी को स्टोर करता है कंडक्टर, जो स्टोर किए रहते हैं एनर्जी, उससे आपको 1 एम्पीयर निकाल के देगा तो 5 एम्पीयर ही आता है, तो ये जो चेंज हुआ 5 से 4 हुआ ना, उस चेंज का विरोध करता है, वही होता है आपका रिलक्टेंस इंडक्टेंस, ठीक है। फार्मूला होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल, पढ़ा होगा कंप्लीशन वालों ने, ओमेगा नॉट क्या होता है 2 पाई एफ इनटू 2 पाई एफ इनटू ए हो गया, पढ़ा किसी ने, चलो मैंने ही पढ़ा होगा कोई बात नहीं, ठीक, अभी आएगा सब चीजें हैं, नेक्स्ट, तो इंडक्टेंस समझ में आया, करंट का चेंज कर वो करता है हाँ कि नहीं, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है पहले आपका? तो ये वोल्टेज तो अभी आप समझे नहीं, आप बताइए क्या समझे? आपने बोला कि करंट में जो फ्लो का चेंज क्या आएगी होगा, हाँ उससे हाँ, जो करंट फ्लो जो करंट का फ्लो होगा उसमें चेंज, अगर करंट फ्लो का वोल्टेज हाँ वोल्टेज चेंज आए तो वोल्टेज चेंज वोल्टेज करंट हो रहा है तो वोल्टेज भी हो सकते हैं। हो सकता है सर, अरे सर, इंडक्टेंस तो मैंने बता दिया ना, अभी मुझे जो बाकी चीजें पता है आगे वो आएंगी, बता रहा है, नहीं पता थोड़ा पीछे पूछो किसी करना, और से। जितना नॉलेज है उतना दे दिएगा, अगर नहीं आता तो एचओडी सर हमारे नहीं होता तो फिर बताया जाएगा कि नहीं सर, थोड़ा पीछे करने का, नहीं नहीं ठीक। ठीक है, ये हो गया, कहाँ का यूज करते हैं केवीएल रेडियो रिसीवर में, ठीक है, एक्चुअली देखो ये टॉपिक में पढ़ाया गया ना, मैंने आईटी में पढ़ा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कोर है, एयर मतलब देखो इसमें एयर कोर, ठीक है, इसमें बीच में कुछ नहीं है, खाली है ना, पहचान जाओगे, एयर कोर समझ में आया, इसमें जो आपकी जो कॉइल उसके बीच में एयर भरा हुआ है, मतलब कोर आपकी एब्सेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है हमारा, थोड़ा डांस में आ रहा ये आगे से कैसे हो गया, थोड़ा और डाल करना, और मैंने स्लाइड चेंज किया था सर, मैंने दूसरी वाली डाल दी, कोई बात नहीं, पीछे करो, चेंज कर लो बैठ के थोड़ा सा नहीं नहीं कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, यहाँ से था वो थोड़ा सा हो गया, पीछे करना, हाँ ठीक, नेक्स्ट कर दूंगा, वो टाइप में डायरेक्ट चला गया, मैं टाइप में नहीं था, ठीक है। व्हाट इंडक्टर पहले पढ़ेंगे, इंडक्टर है क्या, सारी चीजें हैं इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। एन इंडक्टर इज आल्सो नेम्ड एज रिएक्टर, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, रिएक्टर भी बोलते हैं, कॉइल भी बोलते हैं, एंड चोक, इसको चोक भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। ये पैसिव कंपोनेंट है, पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, है। उनका नियम का फॉलो करें, जो उनके नियम को फॉलो करते हैं वो पैसिव होते हैं, जो उनको नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो एक्टिव होते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, का एक्टिव कंपोनेंट है वो, और और हाँ, ट्रांसफार्मर और अगर दूसरे लाइन में बोले तो जो जो जिनको मतलब किसी को बाहरी सोर्स सोर्स की की आवश्यकता होती है वो पैसिव, और जिनको बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती वो एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। इसमें इतना समझ गए, और ये क्या करता है, आपका एनर्जी स्टोर करता है, मैंने जैसे ही बताया अभी, जैसे आपका कैपेसिटर नोड एनर्जी स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और ये किस में करता है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तभी तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, जहां इसने आपने सप्लाई दिया यहाँ से ये स्टोर कर लेता है, जाता है लेकिन स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट, नेक्स्ट, it comprises of wire is usually twisted into a coil, twisted बोलते हैं, जैसे इसमें ये वायर ट्विस्ट रहती है, मतलब मुड़ी हुई रहती है, ठीक है, usually twisted into a coil, ठीक है। when a current passes through it, जब इससे हमारा करंट यहाँ से पास हुआ, मान लीजिए यहाँ से करंट आई पास हुआ, ठीक है, करंट passes through एनर्जी stored temporarily in the coil, इसमें टेम्परेरी कुछ ही समय के लिए एनर्जी स्टोर होता है, परमानेंट नहीं करेगा, अगर परमानेंट कर दे तो बैटरी बन जाएगा आपका, ठीक है। A supreme equal to short circuit for DC, इसका मतलब क्या है, a supreme equal to a short circuit for DC, क्या है इसका मतलब, डीसी के शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है, हाँ मतलब डीसी इसमें आराम से प्रभावित हो सकते हैं, राइट है, एंड ग्रांट्स एन अपोजिट फोर्स टू एसी, और एसी का ये अपोज करता है। अगर हम बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर का क्या काम था, स्टोर डीसी करता को ब्लॉक करता है, एसी को एसी को पास होने देता था, ठीक है। ये क्या करता है, डीसी को पास करेगा एसी को पास करेगा, एसी एसी को ब्लॉक करता है, ये एसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को पास करेगा, आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया, फिर से बताइए, अपोज फोर्स ये एसी को
को ब्लॉक करेगा, डीसी को पास करेगा इंडक्टर, हाँ, ठीक है। ठीक। कैपेसिटर करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पास ठीक करेगा, है। और डीसी को ब्लॉक करके मतलब स्टोर भी कर अगर हम डीसी में ही यूज करें तो हो सकता टाइप ऑफ इंडक्टर की बात करें, वो डायरेक्ट डार्क ही खुल गया था, इसलिए आप लोग थोड़ा परेशान हो गए, वो टाइप ही खुल गया था। ठीक है। टाइप ऑफ इंडक्टर, एक्चुअली जब मैंने पीपीटी बनाया तो एक चीज वो आगे चली गई थी, मेरे को पता नहीं था स्लाइड नीचे कैसे करना है, जो समझ गए तो वही वो मैंने वहां पे डाल दिया। टाइप ऑफ इंडक्टर देखो क्या, अ डाइवर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्स फॉर दिस टाइप ऑफ इंडक्टर। दीज आर डिफरेंट शेप साइज, किस प्रकार के डिफरेंट साइज इंक्लूडिंग द वायर बाउंड एंड मल्टी लेयर इंडक्टर्स। ये मल्टी लेयर में भी आते हैं और वायर बाउंड बोलते जैसे ये है, इसमें अपने वायर घुमा के बाउंड कर देते तो क्या हो गया वायर बाउंड। ठीक है। मल्टी लेयर मतलब बहुत सारी लेयर, मल्टी लेयर मतलब बहुत सारी उसमें लेयर चढ़ा है, अभी आएगा वो सब। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया। हाँ हाँ वही, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर्स इंक्लूड हाई फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट टाइप जिसमें जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो इंडक्टर है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई लाइन इंडक्टर्स और पावर इंडक्टर्स फॉर जनरल सर्किट। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ द इंडक्टर्स इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वाइंडिंग एज वेल एज द कोर। मतलब जो हम इसमें अंतर करते हैं कैसे करते हैं कि हमने उसमें कौन सा कोर यूज किया है, फेराइट कोर, आयरन कोर, अगर आयरन यूज किया तो आयरन कोर, फेराइट किया तो फेराइट कोर, बॉबिन यूज किया तो बॉबिन इंडक्टर। मतलब आपने जो कोर यूज किया है, कॉइल तो सेम ही है, जो आपने कोर यूज किया है उसके बीच में जो आपने डाला है वो उसी पे मैटर करती है सारी चीजें। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टर, जैसे आपका टाइप ऑफ इंडक्टर मतलब इस तरह का टाइप का इंडक्टर है, उसके प्रकार बाकी आगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हाँ, अब इसमें जब सबसे पहले जो था एयर कोर वाला जो निकल गया, ये दूसरे नंबर पे है फेरोमैग्नेटिक, बस इतना ही चेंज हो गया था। फेरोमैग्नेटिक ये आयरन कंडक्टर, ड्यू टू देयर हायर मैग्नेटिक परमिटिविटी, इनकी जो परमिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होने के कारण, दीज हैव हाई इंडक्टेंस प्रॉपर्टी, इनमें बहुत ज्यादा इंडक्टेंस होता है। अच्छा, इंडक्ट इसमें जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है इंडक्टर में, पढ़ा किसी ने? है। वो जैसे कैपेसिटर में होता है ई बराबर सी बी स्क्वायर, हाँ, तो इसमें हो जाएगा ई बराबर एल स्क्वायर, एल आई स्क्वायर एल आई स्क्वायर। ये होता है। हाँ, अर्थात जिससे ये एल क्या होता है आपका इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। देखो आप जितना इसमें एल बोले थे इंडक्टेंस बढ़ाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। यस। ठीक है। ऐसे इसमें हाई इंडक्टेंस प्रॉपर्टी। ठीक है। These are high power inductors but limited in higher frequency capacity due to the hysteresis and eddy current loss। एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस के कारण इसमें क्या है, बट लिमिटेड इन हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ा लिमिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट ये आपका आयरन कोर इंडक्टर, ये आपकी जो ये भरा है आयरन, ये है आयरन और ये आयरन। एयर कोर वाले में कुछ ही नहीं था तो हो गया एयर कोर, समझ गया। नेक्स्ट फेराइट कोर इंडक्टर, सीधी सी बात है, अगर फेराइट है तो इसके अंदर फेराइट भरा होगा। ठीक है। These are the different type of inductor, ये विभिन्न कुछ अलग प्रकार के इंडक्टर हैं which offer advantage of decreased cost and low core losses at high frequency। अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी पे ये लो कोर लॉस देते हैं, कोर लॉस इसमें बहुत कम होता है हाई फ्रीक्वेंसी में। ठीक है। अच्छा, हम लोग कई बार बात करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ये ओमेगा कहते हैं, ये हर्ट्ज में होता हाँ, है। जो आपके एलसी सर्किट होते हैं या आरआर सर्किट होते हैं, जब आप रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है सर्किट में, जब करंट चलती है रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है, कम ज्यादा होती है, उसको आप कांस्टेंट करने के लिए आप लगाते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। अगर आपने कल ओएफसी में देखो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वगैरह देखा था, उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर हाँ में हर जगह लगेगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं मेगा हर्ट्ज वगैरह में, तो फिक्स ही रखता है, चाहे आपका सर्किट हीट हो चाहे जो फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स ही रहेगी। ठीक है। Ferrite is a metal oxide ceramic based around a mixture of ferrite, ferric oxide Fe2। इसका मतलब क्या है? फेराइट इज अ मेटल, एक मेटल है ऑक्साइड सेरेमिक बेस, इस पे बेस अराउंड अ मिक्सचर ऑफ फेराइट और Fe2O3 से मिलकर बना होता है। किससे? उसी का फार्मूला लिख दिया मैंने Fe2O3। पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसके? फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो मैं क्या कर सकता हूँ? Soft ferrite are used for the core construction to reduce the hysteresis loss। अर्थात इसमें hysteresis loss को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? सॉफ्ट फेराइट। ठीक। नेक्स्ट ये क्या है स्टेट लॉस वाला है? ये हिस्टेरेसिस लॉस, ये क्या है अभी आगे होता आगे, क्या है? ये देखिए आपका फेराइट कोर, ये आपका टोरॉइडल में आता है, लेकिन ये जो लगा ये फेराइट है, राइट है फेराइट। ये इसमें कुछ इस तरह का भी आता है और इस तरह का भी आता है। नेक्स्ट अब आता है टोरॉइडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने हर सर्किट में
फिर तो आपका रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। पैसिव कंपोनेंट में यही है। और चौथे में आता है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। टोरॉइडल कोर इंडक्टर, in the conduction inductors a coil is bounded on the toroidal circular form। इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपने अभी फिगर में देखा ही, इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ ये गोला गोला सा रहेगा, इसमें क्या करता है, ये ऐसे लपेट देता है, इसमें दूर दूर लपेटता है। देखा है किसी ने टोरॉइडल? नहीं देखा? देखा है। हम पता नहीं लेकिन देखा होगा। एसएमपीएस यूपीएस की भी जितनी भी खोली सबसे ज्यादा यही लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ये दूर दूर लगा रहता है। अभी एक पीछे करना, ये इसमें थोड़ा पास दिख रहा है लेकिन इसमें ये दूर दूर लगा रहता है। अभी दिखाता हूँ, नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट, हाँ ठीक है। इन दी इंडक्टर्स अ कॉइल इज बाउंडेड ऑन द टोरॉइड सर्कुलर, इसमें ये टोरॉइड होता है, इसमें ये बाउंड रहता है, मतलब लपेटा जाता है उसको, ठीक है। बाउंड जब भी बोले तो मतलब उसमें लपेट दिया जाता है। फ्लक्स लीकेज इज वेरी लो इन दिस टाइप ऑफ इंडक्टर, जो फ्लक्स का लीकेज बहुत ही कम होता है। जैसे आप आयरन कोर इंडक्टर की बात करें, इसमें अगर आप आयरन भर देते हैं ना इसके अंदर, तो ये क्या होता है, पूरा जाम कर देता है अंदर, तो फ्लक्स लीकेज हो ही नहीं पाता, इससे वो हीट हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं आयरन लॉस। क्यों? क्योंकि इससे फ्लक्स जब जाता है वो बिल्कुल जाम कर देता है उसको, मतलब पूरा सपाट बोले तो उसमें कोई स्पेस नहीं रह जाता, इसके कारण वो गर्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत गैप रहता है, इसलिए कम हीट होते हैं, ठीक है। स्पेशल वाइंडिंग मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन दिस टाइप ऑफ इंडक्टर, कुछ विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की मशीनों की आवश्यकता होती है जिनको डिजाइन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि दूर दूर करना पड़ता है ना ये सब चीजें। समटाइम्स फेराइट कोर इज आल्सो यूज्ड टू डिक्रीज द लॉसेस इन दिस डिजाइन, कभी कभी हमको फेराइट या फेराइट कोर की आवश्यकता होती है, इसमें लॉस जो होती है आयरन कोर जो लॉस होती है हिस्टेरेसिस या एडी करंट लॉस, उसको कम करने के लिए इसकी क्या फेराइट कोर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ये है आपका, इसमें देखो ये दूर दूर है ना, थोड़ा गैप है इसमें, ये कॉइल है, देखो गैप है ना इसमें। आप लोगों ने नहीं दिखा सर्किट में? दिखा देखा। किसी ने नहीं देखा? माइक्रोवेव ओवन में भी सही है। हाँ, माइक्रोवेव क्या कोई भी ले लोगे उसमें सभी में ये मिलेगा। इंडक्टर तो वैसे सभी में मिलते हैं लेकिन ये मेनली मिलेगा। नेक्स्ट ये टोरॉइडल है, पीछे करना, ठीक है, टोरॉइडल। हाँ अभी जैसे ना इसमें देखो ये दूर दूर ऐसा लपेटा रहता है, और बाकी में थोड़ा ऐसे पास पास रहता है, अगर आपने देखो वैसे उसी में। इसमें जो कॉल होगी किस चीज की होगी? राइट, बाकी पीपीटी दे दूंगा, देख लेना। बॉबिन बेस्ड इंडक्टर, ये चौथा हमारा है। फिक्स में इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, हमारे फिक्स में आते हैं। चौथा आता है बॉबिन बेस्ड इंडक्टर, ये क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इंडक्टर कॉइल इज बाउंडेड ऑन द बॉबिन, जो बॉबिन होगी एक ऐसा कुछ रहता है, बॉबिन कुछ वो नहीं है, बस ये है ऐसा कुछ करके है उसने, इसको नाम दे दिया उसने बॉबिन, और इसको ऐसे लपेट देता है और उसको कवर कर देता है, मतलब प्लास्टिक वगैरह से, ठीक है। वही है बॉबिन, आप लोगों ने देखा सर्किट में लेकिन पढ़ा नहीं इसलिए नहीं समझ पा रहे, अभी बताता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ इंडक्टर कॉइल इज बाउंडेड ऑन द बॉबिन, बॉबिन इस पे, ये बॉबिन ये जो है ना इस पे लपेटा रहता है, बॉबिन। बॉबिन बाउंड इंडक्टर डिजाइंस वेरी वाइडली इन द टर्म ऑफ पावर रेटिंग, ये पावर रेटिंग में अच्छा होता है, वोल्टेज एंड करंट लेवल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में भी अच्छा होता है, ठीक है। दीज आर मोस्टली यूज्ड इन स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस में सबसे ज्यादा ये यूज होना, ठीक। एंड पावर कन्वर्जन एप्लीकेशन, पावर कन्वर्जन क्या होता है, पावर कन्वर्जन क्या होता है, एसी टू डीसी में जो होता हैं? पावर कन्वर्जन हाँ इन्वर्टर वगैरह होता है। हाँ, जो पावर को कन्वर्ट करते हैं वही हो गए सारे पावर कन्वर्जन आपके जैसे सर्किट। हाँ वही जो कन्वर्ट करते हैं एसी डीसी डीसी से जो भी करें, करंट सप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन कर रहे हैं, वही है। नेक्स्ट ये आपका आ गया बॉबिन बेस, ये इसको बोल देते हैं बॉबिन, ये प्लास्टिक का रहता है और इसमें ये कॉइल लपेट देते हैं। सिलाई मशीनों में जैसे बॉबिन होता है वैसे ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत मुझे बढ़िया। सिलाई मशीन का नहीं पता, हाँ, लेकिन वही है कि जितना है उतना ही हाँ, है, वैसे ही है सेम। नेक्स्ट ठीक है। एग्जाम्पल है। वही देखो एक्चुअली ये चीजें आप देख लेंगे तो भूमिका बन जाती है, बेस बन जाता है, क्योंकि अभी इंडक्टर से सब अनजान है, जो भी पूछ लेता है उसी में कुछ का आता है कुछ का नहीं आता, तो एक बेस बन जाता है, बस इतना ही। क्वेश्चन में करवा सकते थे बहुत सारे, लेकिन क्वेश्चन से क्या मतलब अगर आपको उसका बेसिक ही ना पता हो। अब इंटरव्यू में जाते हैं, कुछ में जाते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं तो धड़ाम, कोई मतलब नहीं। चलो चेक क्वेश्चन इंटरव्यू को बताओ, वायर और केबल में क्या अंतर है? वायरों का समूह और केबल का क्या? हैं? केबल में अधिक वायर और केबल। अभी पता नहीं। कोई बता सकता है वायर और केबल में क्या अंतर है? वायर सिंगल केबल फेज पे होता है इंसुलेटर होता है, वायर पे और इंसुलेटर केबल नहीं में होता। कई सारे कोई केबल पे इंसुलेटर होता है और वायर पे इंसुलेटर। वायर पे भी तो इंसुलेटर होता है। पतला मोटा तारों के समूह को केबल कहते हैं। तारों के समूह केबल, ये वायर ऑफ वायर सिंगल होता है। हाँ वायर ऑफ, बोलो बोलो, वायर गलत सही नहीं
केबल में कई कोर हो जाते हैं, कोर बढ़ जाती है, कोरों की संख्या बढ़ जाती है वायर शेख ने सही बताया कि जो आपका वायर होता है उसमें इंसुलेशन होता है। सॉरी, वायर में इंसुलेशन नहीं होता, केबल में इंसुलेशन होता है। आप लोग हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन देखें 33 वोल्ट वाली जो यहाँ से गई है, ये आपकी वायर है, इंसुलेशन है उसमें, यस यस ठीक है। और केबल में आपका इंसुलेशन होता है। जो ये लगाते हैं आप इंडक्टर वाले में, अगर इसमें प्लास्टिक ना लगाया जाए तो ये भी आपका वायर नहीं आएगा। कहते हैं एक पतला वायर जो केबल में क्या बोलते हैं, कोर, वन कोर केबल हो गई। ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल वालों को पूछा गया था, तभी बता रहा हूँ। कोर पर भी डिपेंड करता है। इंसुलेशन ये होता है जैसे आपका तार है, इंसुलेशन बोलते हैं प्रोटेक्शन। जैसे आपका तार है, ठीक है, इसमें ये प्लास्टिक नहीं लगा होता ऊपर से जो आप छेदते हैं तार से, वो होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन वो होता है जिसमें धारा का प्रभाव नहीं होता। हाँ, इंसुलेशन वही इंसुलेटर वही हो जाता है। हाँ, प्लाइड के ऊपर चढ़ा रबड़ होती हाँ, है, रबड़ प्लास्टिक वही वही। प्लास्टिक के नेक्स्ट इंसुलेशन। नेक्स्ट, हाँ वही। ये ना बोल गया किसी ने ना, ये मल्टीलेयर का बात है और किसी का, हाँ ठीक, मल्टीलेयर चल दो, ठीक मल्टी लेयर। ठीक है। ये हमारा था मल्टीलेयर से, मतलब इसमें बहुत सारी लेयर होगी तो हो गया मल्टीलेयर, एक से ज्यादा हो गया तो मल्टी, जैसे मल्टीटास्किंग कंपनी, मल्टी लैंग्वेज, एक से ज्यादा लैंग्वेज हो जाता तो मल्टी लैंग्वेज, ठीक है। मल्टी लेयर इंडक्टर। अब मल्टी लेयर इंडक्टर्स कंटेन्स टू कंडक्टिव कॉइल पैटर्न, इसमें दो कंडक्टिव कॉइल पैटर्न होते हैं, ठीक है, अभी आएगा फिगर में समझना। इट इज अरेंज्ड इन टू लेयर्स इन द अपर पार्ट ऑफ ए मल्टी लेयर बॉडी, ठीक है, ये अरेंज किया जाता है अपर पार्ट में मल्टी लेयर बॉडी में, ठीक है। अब सब चीजें डिस्प्ले नहीं हो सकती क्योंकि कुछ अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत तो समझ सकते हो ना कि क्या लिखा है, ठीक है। द कॉइल आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली इन द कंसेक्यूटिव मैनर इन सीरीज टू मोर कंडक्टिव कॉइल पैटर्न। इसमें जो है कुछ कॉइल पैटर्न पे, कंडक्टिव कॉइल पैटर्न पे कुछ ये लगते हैं। कंडक्टिव क्यों, कंडक्टिव बोला कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें आपका करंट का फ्लो आसानी से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मल्टी लेयर, ठीक है। ये देखो एक इलेक्ट्रोड है, ये भी है मल्टी लेयर है ये, और ये फेराइट है। फेराइट बोला तो आयरन वगैरह से होगा संबंधित, इंडक्टर में आता है। ये फेराइट, फेराइट कौन सा मटेरियल होता है, क्या होता है, आयरन, आयरन का एक चूर्ण होता है। चूर्ण। फेराइट मतलब आयरन की मात्रा कम रहती होगी, आयरन कम रहता है। यही तो बना है Fe2O3। हाँ वही वही वही। हाँ, तो क्या बोलेंगे, आयरन और ऑक्सीजन वगैरह, आयरन का चूर्ण होता है, उसको मिला के सेरेमिक के साथ वो किया जाता है, कंपाउंड बनाया जाता है। कंपाउंड बना जाता है। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा कुछ पल्ले पड़ा, नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट थिन फिल्म इंडक्टर, ठीक है। These are completely different from the conventional chip type inductors wound with copper wire. In this type of inductors, tiny inductors are formed using thin film processing to create the chip inductor for high frequency. High frequency में आप लोग इनको यूज करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं in this type tiny inductor, tiny बोलते हैं बिल्कुल पतले पतले, tiny बोलते हैं पतले या छोटे, ठीक है, पौना टाइप जैसे होते हैं डॉर्क, अगर पढ़ा होगा ये सब चीजें। Formed using thin film processing to create the thin inductor high frequency application. इनको क्या यूज करते हैं हम लोग thin film को high frequency application में, which range from about nano Henry। इसकी जो रेंज होती है किसमें होती है, नैनो हेनरी में। आपके इंडक्टर का मात्रा क्या है इंडक्टेंस का, हेनरी। बहुत ही छोटा मात्रा होता है, मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका थिन फिल्म का कहाँ यूज होता है एप्लीकेशन, एरिया में होता नहीं देखा कहीं, SMT मोबाइल में होता है। मोबाइल मोबाइल में, और कहाँ, ये कुकटॉप वगैरह में यूज करते हैं क्या, किसमें? कुकटॉप वगैरह में कहाँ देखा, किताब में भी है। कुकटॉप का है, जहाँ जहाँ FMT सब जगह हैं? है। जहाँ जहाँ FMT सब जगह है। जहाँ FMT जहाँ कंपोनेंट जहाँ जहाँ सब जगह है। हर जगह, तो कुकटॉप में है क्या ये, तो वो हाँ वो टूकटाप में, टूकटाप में मोबाइल चार्जर में है। मोबाइल चार्जर में, और कहाँ का यूज करते हैं, और बस इतना ही, और भी होगा। कहीं नहीं देखे ये सब। उसमें होता है जो मेट्रो का होता है कार्ड, उसमें भी होता है। हाँ, टोकन सेंसर में लगा रहता है। सेंसर में, सेंसर सेंसर में लगा सेंसर रहता उसका जो कार्ड रहता है ना, सेंसर जो बनाता है वही कॉइल का ऐसा है। हाँ, तो बना ये लोग होता तुमने नहीं देखा, कहाँ देखो। कहाँ देखूंगा, सही बात है, तुम तो याद है नहीं ना। नेक्स्ट हाउ इंडक्टर वर्क्स, इंडक्टर हमारा कैसे काम करता है, ठीक है, वर्किंग देखेंगे, जो मैं बहुत सबसे इंपॉर्टेंट वही है। एन इंडक्टर इज ऑफन रिफर्ड टू एसी रजिस्टर, ठीक है। अच्छा ये बताओ आपका जो इंडक्टर होता है उसमें क्या रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है। है। होगा। हर एक वायर का अपना
हर एक वायर का इंडक्टर में भी होता है। हैं? कम होगा लेकिन होगा, ठीक है। कैपेसिटर में होता है, होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ रहता है, हर जगह रहता है। उसका अपना इसमें कुछ बताने रहता है। चलो आगे देखते हैं। It resists the change in the current and store energy in the form of magnetic field. देखो जो सबसे पहला पॉइंट है आपका एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर एक पॉइंट है इट रजिस्ट द चेंज इन द करंट। रजिस्ट बोले तो उसका विरोध, तो किसका विरोध करता है? करंट के चेंज का विरोध करता है। करंट का चेंज का, जो आपका रजिस्टर होता है वो करंट का फ्लो का विरोध करता है, लेकिन करंट फ्लो के चेंज का विरोध कर रहा है। जैसे मतलब 5 एम्पीयर आ रहा है और गलती से 4 हो गया, तो जाएगा तो 5 ही, लेकिन उसका 5 से 4 नहीं होने देगा, उसका वो विरोध करेगा। मतलब जो सप्लाई जा रही है 5 एम्पीयर जा रही है तो 5 ही जाने देगा। अगर कम या ज्यादा हो तो उसमें चेंज का वो विरोध करता है, आपका इंडक्टेंस। ठीक है, अभी these are simple in construction, constructing the coil of copper wire bounded, इसमें copper wire bound रहता है, ठीक है, on a core, core पर, ठीक है। This core might be magnetic या air, जो आपकी core होती है तो मैग्नेटिक हो सकती है तो एयर हो सकती है। नेक्स्ट करना, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आपने यहाँ से दिया सप्लाई प्लस और माइनस, ठीक है। आपका करंट जाना प्रवाहित होगी, ठीक है। इसमें साउथ और नॉर्थ होंगे, और ये आपका क्या हो रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड भी, ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से? ये कॉइल बनना भी राउंड करवाई जब हर कोई करने में आ जाएगा, ठीक है। वायर में जैसे करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है मैग्नेटिक। जनरेट हो जाती है। ये बताओ, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड में जो उसकी डायरेक्शन होती है, ये साउथ से नॉर्थ रहेगी या नॉर्थ से साउथ रहेगी? नॉर्थ से साउथ, यानी ये जा रही है। और इसके बाहर जो चुंबक के बाहर साउथ से नॉर्थ, साउथ से, नहीं समझ पा रहे हैं। नॉर्थ से नॉर्थ साउथ, साउथ बाहर वाले के अंदर ये नॉर्थ चुंबक के बाहर तो ये आपका नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ से किधर रहेगी? बाहर कहां? साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ बाहर वाले, ऐसे, हाँ ऐसे। हाँ, और उसके इसके अंदर नॉर्थ साउथ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर जा रहा है। अंदर वाला साउथ, अंदर अंदर क्या? वाला साउथ से नॉर्थ, ऐसे। इसके अलग अलग रहते क्या हैं। क्या समझा पा रहा हूँ? समझा पा रहा हूँ? समझा रहा है कुछ? थोड़ा बहुत आ रहा है? समझा पा रहा हूँ सर? समझा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत? इधर थोड़ा बहुत कंटिन्यू, बंद तो नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिगर से ऐसे दिख रहेगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। आपकी यहाँ से सप्लाई गई है, ये दो वायर है, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन है, उसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। और ये करंट इन कॉइल, ये आपके करंट कॉइल, इसमें करंट वगैरह जा रहा है। और ये क्या है? उसमें देखो क्या लिखा है, इंड्यूस्ड करंट इन वर्क प्लेस, जो आपके वर्किंग प्लेस है इसमें आपका करंट वगैरह इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे वाले इतना साफ फिगर था फिर भी सही से दिख नहीं रहा। हाउ एन इंडक्टर वर्क्स, देखो ये भी कुछ है ऐसे ही। जब आप इसमें सप्लाई देते हैं ना, हमको दिखता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ बन जाता है। आपने देखा होगा जो हाई सप्लाई जाती है 33,000 वाली, आवाज आती है बहुत ज्यादा, कृष्णा के पास अगर गुजरे होगी तो हमको ये दिखाई नहीं देता, लेकिन काफी मात्रा में इसकी वो चीजें बर्बाद भी होती है, बारिश के टाइम में बहुत आवाज आती बहुत आती है। क्यों? इफ क्यों आती है? है मेगा इफ करंट फ्लो स्लो और स्टॉप, तो जो करंट का फ्लो है ये स्लो है या स्टॉप है, मतलब जो करंट जा रही है, जो चीजों है थोड़ा बहुत चल रही है, हल्का फुल्का 1 या 2 एम्पीयर की मान लो, द मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स एंड एज दिस हैपेंस इट इंड्यूस मोर करंट फ्लो इन द वायर। जैसे ही मतलब इसमें करंट वगैरह बहेगा तो क्या करेगा? मोर करंट फ्लो इन द वायर, जो करंट इसमें जो वायर है उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ करंट फ्लो, जैसे ही आप करंट का फ्लो करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज का मतलब निकल रही है भाई, रिलीज कर देना, हाँ ठीक है। रिलीज कर देना। 10 करंट फ्लो डजंट चेंज, मतलब जो करंट का फ्लो चेंज नहीं होगा।
से बहे नहीं उतने से ही बहेगा, ठीक है। अगर इसमें जो चेन का अगर कम ज्यादा करेगा तो रिलक्टेंस में आ जाएगा आपका, ठीक है। वोल्टेज चेंज हो गया ना। वोल्टेज हाँ चेंज हो गया, अभी हम करंट की बात कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज होगा वो कैपेसिटर में होगा, इसमें करंट करंट की बात करेंगे हम। ये वही उसका वर्किंग है। मैग्नेटिक कोर्स में भी टोरॉइडल और ई टाइप कोर्स, जो आपकी मैग्नेटिक कोर जो होती है तो टोरॉइडल ई टाइप वगैरह की हो सकती है। मटेरियल लाइक सिरेमिक, कौन सा मटेरियल से बन सकता है? सिरेमिक, फेराइट, पाउडर आयरन आर यूज्ड फॉर दिस कोर। एक तो क्वेश्चन है भारत स्किल में जिसमें पाउडर आयरन को कुछ यूज कर रहा था, पाउडर सोल्डर जो शायद कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस पाउडर वगैरह का कुछ, ठीक है। वैसे ही पूछता है कि किससे बना होता है? द कॉइल कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। जैसे आपने मान लीजिए एक रॉड है, किसका रॉड है, ठीक है, लोहे का, ठीक है। आपने यहाँ से जैसे आपने करंट दिया, यहाँ से जाने लगी करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, अराउंड द कंडक्टर। तो इसके जो करंट जो कंडक्टर है आपका, इसके अराउंड जो है चारों तरफ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। मोर मैग्नेटिक लाइंस आर प्रोड्यूस्ड इफ द कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। अगर आपने जो आपकी कॉइल है, ये जो कॉइल अगर आप इसमें क्या कर दिया, एंटर करा दिया कोर, कोई भी कोर डाल दिया तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस उत्पन्न होंगी, ठीक है। इफ प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, अगर इसके अंदर आपने कोई भी मैग्नेट ये डाल दिया, ठीक है, कॉइल कोर डाल दिया, ठीक है। प्रोवाइडिंग हाई परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज यूज्ड। परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी पढ़ा है किसी ने? परमेबिलिटी ये आयरन के गुण में आता है। जैसे हमारा रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, जैसे कंडक्टर में कंडक्टिविटी तो इंडक्टर में परमेबिलिटी। कंडक्टर में कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? चालकता। वो तो हिंदी हो गया, सही से बताते भी नहीं, पता सब होता लेकिन क्या कुछ नहीं बोलते, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, कम से कम सीखोगे तो। जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तो चीजें हो ही नहीं पाएंगी। बताने तो बहुत कुछ है, तो एक क्वेश्चन पूछता ना तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप निकलता है, लेकिन नहीं पूछना ही नहीं है। धारा का प्रभाव, चालकता धारा का प्रभाव। हाँ वही कंडक्टर में कंडक्टिविटी बोले तो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितनी ज्यादा करंट फ्लो हो रही है। वैसे इसमें होता है आपका इंडक्टर में परमेबिलिटी, मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा आपका करंट वगैरह फ्लक्स वगैरह फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ नेटवर्क मशीन है द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या उत्पन्न करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो बोल के साइलेंट हो गए। नहीं, सोर्स होता है यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स होता है, करंट का सोर्स होता है। ये कब उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है जब करंट चेंज होता है किसी हाँ, कंडक्टर के जब अंदर। आपके जैसे मैंने अभी जैसे बताया ना, मान लीजिए आपका ये भी है, इसमें अगर 5 एम्पीयर की आप करंट दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और ये अगर यहाँ पे आके 4 एम्पीयर हो गया, कितना 4 एम्पीयर, तो वही आपका जो करंट में चेंज हुआ ना 5 से 4, वही है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इसको आसानी से चेंज नहीं होने देता, मैं पहले बता चुका। अगर 5 जा रहा है आपको एनर्जी देगा, एक ही अपने से मिला देगा। क्यों? एक ये कहां से लाएगा? क्योंकि एनर्जी खुद स्टोर कर रहा है कंडक्टर। पहले तो लॉस होगा ना इसके अंदर, नहीं, ना के बराबर लॉस होता है। अगर आप तो 1 एम्पियर तो खा जा रहा है पहले, नहीं खा रहा है, खा तो रहा है, फिर नहीं स्टोर करके वो दे रहा है। हाँ पहले तो स्टोर करेगा तो हाँ खाएगा ही, हाँ लॉस तो होगा, फिर उसके बाद तो हाँ, एड लेकिन करके दे रहा उसको है। लॉस नहीं कह सकते। जब आपने अगर बैंक में 100 रुपए डाल दिए, ठीक है, आपको जब जरूरत निकाल सकते हो, आप वो 100 रुपए को लॉस बोलते हैं। आपने क्या किया, जैसे आपने बोला आपने 5 डाला, यहाँ से 4 दिए, खा गया, आपने अकाउंट में 500 डाले, 400 निकाल लिए। जब आपको 500 की जरूरत है तो 100 अपने फिर निकालते हो, लॉस में कहां थे? वो तो आपका बैकअप है, एनर्जी स्टोर करता है जब बैकअप है वो आपका, ठीक है। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रिएक्टेंस will increase if the number of turns in the coil increase। अब आप देखिए सबसे पहली स्लाइड में जो सबसे पहला फिगर था, उसमें एक फिगर था, ये किस पे डिपेंड करता है आपका, ये किस पे डिपेंड करता है? जो आपकी नेक्स्ट इंडक्टेंस की वैल्यू हो वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो मैं ये समझा देता हूं, ठीक है। आपने ऐसे करंट वगैरह दिया तो उसकी लंबाई पे, इसकी जो आप वायर या कॉइल यूज कर रहे हैं उसकी
लंबाई पे, ठीक है। और एक प्रश्न बताइएगा मेरा, ये जो वायर हम नॉर्मली लेते हैं करंट के लिए, मान लीजिए बल्ब वगैरह आप लगाते हैं ना घर में बल्ब, तो एक वायर लेते हैं ना, जैसे रूम पे लगाया आपका, तो उसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, ये जो इसमें कॉइल वगैरह यूज होते हैं उसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा? क्या बोले? इसका ज्यादा रहता है, उसका कम क्रॉस रहता सेक्शन एरिया, लेंथ क्रॉस सेक्शन है। जब सुनना ही नहीं दिमाग खुला है तो फिर कहाँ से हो पाएगा, दो चीजें तो नहीं हो पाएंगी ना। मैंने ये बोला जैसे आप लोग रूम पे बल्ब वगैरह जलाते हैं तो कोई ना कोई तार तो यूज करते हैं, तो उसका इंडक्टेंस ज्यादा होता है, ये जो आप इसमें कॉइल लपेटते हैं उसका इंडक्टेंस ज्यादा होता है? उसका डिपेंड करता है, वो उसका कम है। लेंथ एरिया डिपेंड करेगा। करेगा लेकिन उसका कम ही होता है, जो उस वायर की जो हम बात करें उसका कम ही होता है, कॉइल वालों का ज्यादा होता है। तो इससे हाँ वो लेंथ मोटी भी होती है, अगर ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, और कोर मटेरियल आपने कौन सा यूज किया उसका मटेरियल पे डिपेंड करेगा आपका इंडक्टेंस, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मोटा है चौड़ा है इस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बार आपने उसको लपेटा है। एग्जांपल के लिए अगर बात करें, बताना, इसमें मैंने 2 बार कोई भी कॉइल लपेट दिया, इसमें 6 बार ले लो, इसमें 3 बार ले लो, ठीक है। इसमें हेड टाइम ले लो, किसका ज्यादा होगा इंडक्टेंस? सीधी सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। लपेटों की संख्या पर हाँ निर्भर। वही लपेटो संख्या, शाबाश, फेरो संख्या लपेटो संख्या, ठीक है ये, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, एक चार्ज उसकी लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लंबाई ऑटोमेटिक बढ़ रही है, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया तो लंबाई भी मेरे ख्याल से बढ़ती जा रही है, ठीक है। कोर मटेरियल आपने जो कोर है ना वो किस मटेरियल का बना उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कितना मतलब उसकी कंडक्टिविटी कितना अच्छा कंडक्ट कर सकता है उसी पर डिपेंड करेगा। आपने मान लीजिए प्लास्टिक का लगा दिया उसके अंदर तो कहां उतना ज्यादा हो पाएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसकी मोटाई पे जो आपका वायर होता रोहित है, सर थोड़ा तेज करिएगा। क्या, हाँ अब ले जाओ 31 पे बढ़ाते चले जाओ, बस बस अब पीछे और नहीं था, हाँ ठीक है। It also stored energy in the and magnetic field through charging and discharging process. ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में करता है, मैंने बताया ये, ठीक है। It releases the energy while switching the circuit. जब सर्किट को आप स्विच कराते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है। कैसे बोलेंगे सर्किट स्विच कराना मतलब क्या हुआ इसका, चालू में चालू या बंद करते हैं तो आपको एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज का मतलब प्रोड्यूस। प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है हिंदी में बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई कुछ पूछ नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, हेडिंग टाइम में जाते हैं कि उसे छोटा लिखूंगा। हेडिंग है आपकी फैक्टर अफेक्टिंग द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, मतलब इंडक्टर में जो इंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किन किन कारक, किन कौन से फैक्ट हैं जिसके कारण आपका इंडक्टेंस प्रभावित हो गया, परिवर्तित हो गया, चेंज होगा, ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक लाइंस, जो मैग्नेटिक लाइंस को उत्पन्न करने की जो कैपेबिलिटी मतलब जो क्षमता है उसकी, ठीक है, इज रिफर्ड एज इंडक्टेंस, उसी के माध्यम से हम इंडक्टेंस में वैल्यू का परिवर्तन करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, जो उसका जो मात्रक है, स्टैंडर्ड मात्रक है, क्या है, हेनरी। आप सब मिली एमएल भी देता, हेनरी भी देता है, माइक्रो हेनरी भी देता है, लेकिन आपको उसी में टिक लगाना है, तभी तो गलत हो जाना है, ठीक है। जो हेनरी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड और इंड्यूस्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर डिपेंड ऑन 4 बेसिक फैक्टर डिस्कस बिलो, मतलब उसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह किस पर डिपेंड करेगा, उन 4 ऑप्शन पर डिपेंड करता है। पहला है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। दूसरा मटेरियल ऑफ द कोर, कोर के मटेरियल से, जैसे मैंने पहले फिगर में समझाया था वही चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, उसके कॉइल का जो एरिया है कितना मोटा या पतला आपने वायर यूज किया है, ठीक है। अभी मान लीजिए ये मोटा है तो कीजिए, जब थोड़ा इसका डायमीटर पतला हो जाएगा तो उस पर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन मतलब वो बीच में वही वही ये क्रॉस सेक्शन इसके लिए ये हाँ इसका एरिया ये, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉइल, कॉइल की लंबाई पे, नेक्स्ट फार्मूला है इसमें, ये देखो इसी पे डिपेंड करता है, इस फार्मूले पे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, फेरो की संख्या। u क्या है, सिंपल बोल रहे हैं आप, क्या है ये तो दिया नहीं, माइक्रो एम्पीयर है क्या? म्यू होगा क्या करूं सर इसका म्यू, ये क्या है म्यू, एम म्यू म्यू परमिबिलिटी है है भाई, है एम, परमिबिलिटी। परमिबिलिटी, वही तो एम म्यू है। क्या वो लिखा तो है, हाँ वही म्यू तो परमिबिलिटी। म्यू। और a ये एरिया क्रॉस क्रॉस सेक्शन, सेक्शन एरिया, l ये लंबाई है। लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है।
लंबाई पे आ गया तो अपोजिट हो जाता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, n पूछा अगर मान लीजिए कोई इंडक्टर उसमें फेरों की संख्या 5 गुनी बढ़ा दी तो 5 के स्क्वायर 25 टाइम, फिर आप रंटा मारते रह जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, इन्हीं से आती है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पावर लॉस इन इंडक्टर। जो इंडक्टर हमारा उसमें पावर लॉस किस किस कारण से हमारा जो पावर है जो हम करंट वगैरह फ्लो कराते हैं किस कारण से उसमें कमी आ जाती है, लॉस होता है, क्योंकि हर चीज का अगर कोई फायदा है तो उसका नुकसान भी है। ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टर इज मेनली ड्यू टू टू सोर्स। इसमें जो पावर डिसिपेशन क्या होता है, ऊर्जा की हानि खपत होती है। ठीक है भाई, अगर आप सोर्स दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी होता है ना, वो मतलब एनर्जी जो है कंज्यूम, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी अपने अंदर ले लेता है सोर्स। ठीक है, किस किस कारण से होता है, इंडक्टर की कॉइल की वजह से और इंडक्टर वाइंडिंग की वजह से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोर कौन सा यूज किया है वो डिपेंड करता है आपकी लॉस कितना पावर खा जाएगा। आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आपने 100 ओम का लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। 1 मेगा ओम का लगा दिया बहुत ज्यादा ड्रॉप कर देगा आपका वोल्टेज। ऐसे इसमें भी है कि किस किस पे डिपेंड करता है, जैसे उसमें आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड किया है, इसमें भी इंडक्टेंस कोर पे और उसकी वाइंडिंग पे कौन सी आप वाइंडिंग चढ़ा रहे हैं और उसका कोर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इंडक्टर कोर क्या होता है, एनर्जी लॉस इन इंडक्टर कोर इज ड्यू टू द हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। किसके कारण होता है एनर्जी लॉस, किसके कारण होता है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस का क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉ होता है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी खपत होती है। हाँ अर्थात जब भी आप उसको चार्ज मैग्नेटाइज मतलब होता है मैग्नेट को पास लाना, डीमैग्नेट मतलब उसको दूर दूर कर देना। ठीक है, उसके दौरान क्या होता है जो आपकी एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं एनर्जी लॉस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू द मैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज goes up to the saturation level and then decrease। अर्थात हर चीज का देखो क्या है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप अगर एसी वगैरह में पढ़ते हैं ना, ये ग्राफ पढ़े हैं, इसकी एक क्षमता है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता क्या, वहाँ से ऊपर हाँ हाँ जा सकता है, कैसे जाएगा, सर्ज वोल्टेज से। लेकिन आसानी से तो नहीं जाएगा ना भाई, हर चीज की एक लिमिट है, उसके बाद एक घट जाता है, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी कुछ बोला गया है, कहाँ है ये, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू द मैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज गोज अप टू द सैचुरेशन लेवल एंड देन इट पहले सैचुरेशन लेवल तक जाएगा, इसकी संतृप्त अवस्था तक जाएगा, मतलब जहां तक इसकी क्षमता है वहां तक तो जाएगा, उसके बाद ये घटेगा। मान लीजिए आपकी उम्र टोटल आप 90 साल जीने वाले हैं, कितना 90। ठीक है, आप यहाँ पे 45 ले लीजिए, आप 45 जाएंगे फिर आपकी उम्र ढलती चली जाएगी, एक गेन होती है उसके बाद डिक्रीज, जितने एनर्जी आप गेन कर रहे हैं जितनी आपकी रिलीज भी तो होती है एज के बढ़ते के साथ साथ, वैसी चीजें इसमें भी है। सैचुरेशन लेवल मतलब एक पॉइंट है वहां तक जाने के बाद आपकी एनर्जी घटेगी। ठीक है, ये हो गया। While decreasing the it doesn't trace the original path and it causes the hysteresis loss। इसका क्या मतलब है, जब डिक्रीज होती है तो क्या करती है, doesn't trace the original path। ये जब जब एनर्जी घटती है तो इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन कुछ ऐसे घट जाती है, मतलब इसका जो पाथ है उसको फॉलो नहीं करती, एनर्जी का जैसे हाँ उसको फॉलो नहीं करेगी। नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी आधा खा जाएगा उसमें। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा जाना चाहिए यहाँ से लेकिन एनर्जी कुछ ऐसे घट जाती है। ठीक है, जो पाथ है उसी को प्रॉपर फॉलो नहीं करती, उससे थोड़ा पहले ही घट जाती है। ठीक है, यही हिस्टैरिसीस लॉस का कारण है। क्या कारण है, ये जो आपकी जो एनर्जी यहाँ से डिक्रीज हो रही है एक सैचुरेशन लेवल की संतृप्त अवस्था पे जाने के बाद ये जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करती, जिसका पाथ है इसको यहाँ से जानती है ऐसे, इसको फॉलो करके यहाँ से शॉर्टकट निकल लेती है। ठीक है, जैसे आप कटर वगैरह जाते हैं तो शॉर्टकट निकल लेते हैं, जी तो सर, जी सर। smaller value of the hysteresis coefficient of the core material results in the low hysteresis loss। ये इसका क्या मतलब हुआ, कोफिशिएंट बहुत कम रहेगा कोर मटेरियल में, हाँ हिस्टेरिसिस लेवल बहुत इसका कम जो रहेगा। हिस्टेरेसिस का कोएफिशिएंट होता है मटेरियल जब लो लो हिस्टेरेसिस वाइंडिंग लॉस। की बात कर रहा है। ठीक है, इसको प्रॉपर से नहीं समझा पा रहा हूं मैं। पावर लॉसेस एंड इंडक्टर, इंडक्टर में कौन कौन से पावर लॉसेस इंडक्टर कोर नहीं होते। द अदर टाइप ऑफ कोर लॉस इज एडी करंट लॉस। जो दूसरा करंट का लॉस है कौन सा है, एडी करंट, क्योंकि दो ही लॉस होते हैं, एक होता है कौन सा, एक एडी करंट एक हिस्टेरेसिस, दो ही लॉसेस में। ठीक है, these eddy current are induced in the core material due to the rate change of magnetic field according to the Lenz law। जी सर, लेंज का नियम क्या होता है, जिससे पैसा होगा उसी को गुना डलेगा। हाँ अर्थात जिससे आपका जो करंट वगैरह या इंड्यूस हो रहा है जो आपका
इंडक्टर में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, उत्पन्न हो रहा है, जिससे उत्पन्न होता है उसी का वो विरोध करता है। हिंदी में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, इसमें अंदर मेंशन नहीं करेंगे, बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। These eddy currents are induced in the core material due to the rate change of magnetic field। जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो ये आपका एक कंडक्टर है, आपने यहाँ से आई करंट दिया, ऐसे बहा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसमें अगर चेंज हुआ, कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है, मतलब चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो क्या करेंगे, ड्यू टू रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की रेट में जो चेंज के कारण क्या करता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ के कारण, किसके कारण होता है, लेंज लॉ क्या होता है, जैसे भी मैंने बताया, वो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण बस उत्पन्न होता है, ठीक है, बाकी पढ़ना और अच्छे से। एडी करंट लॉसेस आर मच लेस देन द हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट, जो आपका एडी करंट लॉस होता है बहुत ही कम होता है, किससे, हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट से। एडी करंट लॉस किससे कम होता है, बहुत ही कम होता है, हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट से। मेटल एंड लेमिनेटेड कोर, ठीक है। नेक्स्ट, और लॉस इंडक्टर कोर, इन इंडक्टर लॉसेस अकर्स नॉट ओनली इन द कोर बट आल्सो इन द वाइंडिंग, अर्थात आपके कोर में तो आपकी लॉस होती है, लेकिन आपके जो वाइंडिंग होती है उनमें भी लॉस होती है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ पावर खा जाती है, ठीक है। आप किसी को दे रहे हो, सीधी बात है, कुछ ना कुछ उसको भी चाहिए, ठीक है। बट आल्सो इन द वाइंडिंग्स, वाइंडिंग्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस, और वाइंडिंग का अपना एक अलग रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस होता क्या है, एक बार फिर से, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे आपका रिएक्टेंस भी क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। When the current passes through these windings, जब आप ये वाइंडिंग समझ गए ना, इतनी बात बोलना पड़ रहा है यार, जब आप इनकी वाइंडिंग से करंट फ्लो होता है, हीट लॉसेस विल टेक प्लेस इन द वाइंडिंग। हीट कौन सी लॉस होती है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, टी भी होता है, हीट जब आता है टी भी है। चलो ठीक है, ठीक है, ई बराबर जो भी हो, मतलब ये फार्मूला के द्वारा इसकी जो हीट है वो उससे निकाल सकते हैं, ठीक है, वाइंडिंग की हीट वगैरह। स्किन इफेक्ट, ये स्किन इफेक्ट क्या होता है, मैंने बहुत बार सुना लेकिन पता नहीं मेरे को सही में क्या होता है स्किन इफेक्ट, वो तार की बॉडी, हैं? किसी भी चीज की बॉडी होती है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जब स्किन इफेक्ट हटाएगा। हाँ, क्योंकि स्किन एरिया, इफेक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि ठीक है, एरिया कम हेल्थ हो केयर नहीं जाएगा। पता, ठीक है। स्किन इफेक्ट कॉज द करंट टू कंक्रीट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर देन सेंटर्स द कोएफिशिएंट एरिया ऑफ करंट कैरिंग एरिया डिक्रीज। ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। स्किन इफेक्ट होता है तार जैसे एसी करंट में ना, हाँ, तो उसमें जब करंट दौड़ाओगे तो उसका एरिया कम हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, अच्छा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन एक एक तरफ में करंट बहेगी तो फिर नहीं बहेगी। वो कहते हैं ये मेरे को नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन, हो गया। एडी करंट इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग causes the current to be induced in the neighboring conductors which is called proximity effect। अब ये proximity effect कहाँ से आ गया भाई? प्रॉक्सिमिटी, हाँ, इसको ऑफ कर दो। नहीं नहीं चलो, सेव करना है भाई, नंबर नहीं लेने क्या पीओटी में। क्या होता है ये? प्रॉक्सिमिटी मतलब कि वो जिस कितनी स्पीड है? से बस वाइंडिंग से। हाँ, बिल्कुल सही, देखो मैं समझा रहा हूँ। एडी करंट इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग, जो आपकी वाइंडिंग में जो एडी करंट इंड्यूस होती है, ये समझने का प्रयास करें दर्शक लोग, ठीक है। करंट टू बी इंड्यूस इन द नेबरिंग, नेबरिंग होता है पड़ोसी, अर्थात जो पास वाले इंडक्टर है ना, ये पड़ोसी हो गए आपने, ठीक है। उसी में आपका क्या होता है, करंट टू नेबरिंग कंडक्टर्स व्हिच इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अर्थात आपकी ये कॉइल है, अगर एक में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट टू बी इंड्यूस, अगर इसमें आप करंट उत्पन्न कर रहे हैं तो इसमें भी होता है, वही चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई, थोड़ा रिलेट कर लेना, ठीक है। हो सकता है कभी की भावना आप लोग ना समझ पा रहे हैं कि भावना क्या करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होता है, एक के ऊपर एक ऊपर चढ़ जाओ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर हाँ, एक चढ़ जाओ, मान समझ लो गए ना, नेक्स्ट एरिया, समझ गए ना, ओवरलैपिंग समझ गए, दोनों को पास पास लगे सटा देना, ठीक है। सटा देना अब नहीं, एयर निकलने के लिए गैप ना होना, ठीक है, चढ़ा देना। हाँ वही 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 वही, ठीक है। ड्यू टू ओवरलैपिंग कंडक्टर्स इन द कॉइल, जब हमारा क्या होता है, कंडक्टर में जो ओवरलैपिंग होता है कॉइल में, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी परत, जैसे आपने इलेक्ट्रिक को लपेटा, उसी के ऊपर दूसरी लपेटो, तो ये हो गया ओवरलैपिंग, समझ गए ना, कोई गैप नहीं होना। इसमें एयर निकलता है, मेयर Proximity effect causes to increase the resistance of the conductor higher than in case of skin effect। अब ये फिर skin effect
आ गया जब वही इसके इफेक्टिव नीचे तो प्रॉक्सिमिटी नीचे बनता है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा समझाने की प्रयास करता हूँ। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का इंक्रीज रेजिस्टेंस, जब प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का कारण क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अभी आ जाएगा ऑप्शन में बार वाले में तुम मुंह बगाड़ दोगे, ठीक है, फिर भी याद आ जाता है कि यार 0.5 से रुपया बुरा ना मानना, लेकिन 0.5 से रुपया, लेकिन रियलिटी है, क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं, चीजें आपके सामने से ऐसे गुजर रही हैं, जैसे हवा का झोंका, ये कुछ लोग उसको फील करते हैं। और नीचे मुंडी बोल के लोग बैठे हैं। हाँ वही करना होता है, समझ रहे हो? फिर हालात ये रहते हैं कि रिजल्ट का वो भी नहीं भेजा जाता कि नहीं सर कितना है। 0.5 से रुक गए। हाँ वही, ठीक है। ऑफ द कंडक्टर हायर देन इन केस ऑफ द, देखो टिंकू में एक जज्बा है, वो हमेशा पूछता है चीजों को, तभी मैंने उसको यहाँ बैठाया, क्योंकि जब वो आगे पीछे करेगा तो उसका माइंड बराबर रहेगा, ठीक है। पीछे बैठेगा तो फिर मैथ पढ़ेगा। मैथ पढ़ेगा, वही कह रहा हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट, एडवांटेज, इसके लाभ क्या हैं, क्या क्या इसमें खासियत है, ठीक है, वो आप जानेंगे, ठीक है। आखिर क्यों आपने इंडक्टर को चुना, आप कैपेसिटर भी चुन सकते थे, सर्किट में रजिस्टर भी चुन सकते थे। अच्छा एक बात बताओ, अरे यार क्या कर रहे हो, आपका इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर कर रहा है और आपका कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो रजिस्टर क्या करता है। अभिषेक ठाकुर रुको, अब इसको पहले कैपेसिटर करना है, हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अरे अभी इसको पहले जाएगा, रुकना। ये बताओ, आपका इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, जो बात आ रहा हूँ सुन लो, दूसरा कोई पूछता है ना तो क्या बोलते हैं बाद में पूछ लेना, ठीक है, लेकिन मैं सामने बता रहा हूँ, आपका इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। नहीं अगली बार से मैं बाहर ही भगा दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं बोल रहा है, सीरियस चल रहा है, जिसको बैठना मैं पहले बोल चुका हूँ, जिसको बैठना आराम से बैठेगा नहीं तो जा सकता है, ठीक है। और आपका जो रजिस्टर है वो क्या करता है, पूरी जिंदगी में क्या कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट यार, अरे हाँ अरे नेक्स्ट रुको, ठीक है। एंड इंडक्टेंस फ्रीली पासेस डीसी व्हाइल रिस्ट्रिक्ट एसी करंट, देखो जो आपका इंडक्टर है क्या करता है, डीसी को पास कर देता है और एसी में बाधा उत्पन्न कर देता है, मतलब आसानी से पास नहीं होने देता एसी को, डीसी को आसानी से जाने देगा। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है लो, ठीक है, तो कोई डाउट होता ही नहीं है। ट्यून्ड रेडियो सर्किट्स और लाउड स्पीकर क्रॉस ओवर फिल्टर नेटवर्क, इसको समझाने से पहले आप ये बताइए कि आपका जो स्पीकर वगैरह होते हैं, जो डीजे वगैरह में आप गाना सुनते हैं, क्या उसमें इंडक्टर यूज होता है, ईयरफोन में, ईयरफोन में, ईयरफोन में, हाँ होता है वही कॉइल जो होते हैं, हाँ वही कॉइल इंडक्टर वही, हाँ ये आपका स्पीकर हो गया और जो आपके ईयरफोन वगैरह हर किसी में इंडक्टर लगा है। मुझसे सुनील सर ने पूछा था, लेकिन मैंने उसमें स्पीकर वाले पे मैंने काम किया था तो मैंने लगाया था, लेकिन मेरे को याद नहीं था, ठीक है। यही बात है ना। हाँ हाँ वही कॉइल है, तभी मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तो उतना मन से नहीं किया था, मुझे चीजें पता नहीं थी, बस जो बोला गया ओजीटी ट्रेनिंग में गया तो मैंने लगाता चला गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो गंवार काम करते हैं लेकिन हाँ पता नहीं होता कि क्या हाँ है क्या क्या है, है, बस चिपका लगाने से मतलब है, ठीक है। ट्यून्ड रेडियो सर्किट्स और लाउड स्पीकर क्रॉस ओवर फिल्टर नेटवर्क, इससे क्या मतलब हुआ, अब थोड़ा बहुत तो आप निकाल सकते हो, यार चैनल बनाने के लिए। चैनल को ट्यून करने के लिए आपका इंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। स्मूथिंग रॉ रेक्टिफाइंग डीसी टू मेक अ स्मूथर डीसी आउटपुट लेस रिपल, अर्थात इसमें जो रिपल होते हैं उसको कम कर देता है ये। रिपल जानते हैं, सुना है कभी, रिपल, हाँ रिपल फैक्टर। हाँ वही रिपल फैक्टर वही, आप बोलते ही नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे तो चीजें पकड़ में नहीं आएंगी, ये ऐसे कुछ निकलता है ना, ये ऐसे करके पढ़ो नहीं रिपल वाला बताए, हाँ अरे जो आप जो बनाते हैं क्या 230 वोल्ट आपने लगाया, ठीक है, एसी से जो आप लगाते हैं ट्रांसफार्मर लगाते हैं, मान लीजिए 909 का लगाया, आप बना रहे हैं बैटरी चार्जर मोबाइल चार्जर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं ट्रांसफार्मर लगाते हैं, मान लीजिए 909 जो भी लगा दिया आपने, 9 वोल्ट ले दिया आउटपुट में, ठीक है, तो एसी तो फिर एसी देगा, फिर आप क्या करते हैं रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफायर वो एसी को डीसी कन्वर्ट करता है, उसके बाद आप एक कैपेसिटर लगाते हैं, उसका क्या काम होता है, उसको प्योर प्योर डीसी में हाँ तो वही तो रिपल को वही तो रोकता है, प्योर रिपल का डीसी वही में मतलब है, उसको रोक देता है, ऐसे ही इंडक्टर भी रिपल को रोकता है, सही सर, ठीक है। लिमिटिंग मैक्सिमम करंट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये बताइए क्या होता है डीसी फ्लोरेसेंट, आती है ना उसमें पल्स डीसी। ये क्या होता है देखा कहीं, लो, ये भी नहीं पता, अच्छा इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है क्या करता है। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। काफी अच्छी बात है। हाँ आपने इसमें पूछा, ये मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है, लेकिन आपको जब अगर इसको न्यूमेरिकल कराने का आप लोगों ने मौका दिया तो हो पाएगा, अरे नेक्स्ट टाइम निकालो हाँ ना, वही इसके वही, बाद। क्योंकि एक ही में देख रहे हो अभी नहीं ना अभी, ठीक है।
चीज का अगर कोई फायदा है तो नुकसान भी है, ठीक है। Disadvantage: there is the restriction to passing AC current when an easy passage is required. There is a restriction to passing, मतलब AC करंट को आसानी से पास नहीं करने देता, इसका एक ही नुकसान है, ठीक है। हाँ, DC के लिए तो ये अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन AC के लिए बोलता है कि तुम आराम से हो, तो उसको पास में थोड़ा बहुत उत्पन्न करता है। अपोजिट काम हाँ वही, ठीक है। Such as not easily passing high frequency in small wire. आपकी जो पतली पतली वायर है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न नहीं होने देता है, ये इसका दूसरा नुकसान है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट एप्लीकेशन, थोड़ा पीछे करना, कहाँ कहाँ आपने आज तक इंडक्टर यूज किया? रेडियो टीवी रेडियो टीवी और बिना इंडक्शन के इलेक्ट्रॉनिक से कुछ बन सकता है? बहुत ही कम है, कुछ ही हो सकते हैं जो बन लगभग जाए। लगभग कुछ नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी वगैरह में इंडक्टर नहीं होते मोस्टली, जैसे शायद लो पैन के आईसी में नहीं है और 555 में भी शायद नहीं है, अगर होगा तो एक होगा, अगर उनमें नहीं है। होम अप्लायंसेस में तो यूज हाँ 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 भाई, ठीक है। तो एप्लीकेशन तक नहीं पता होगा, ये हाल है, अच्छी बात है। एप्लीकेशन देखो, इंडक्टर्स हैव अ वाइड वैरायटी एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या प्रयोग हो देखो, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, किसमें? ट्रांसफार्मर आपकी वाइंडिंग में होती है, वही तो कॉइल है, कॉइल को लपेट कर आप वाइंडिंग बनाते हैं, ठीक है। सप्रेसिंग नॉइज सिग्नल, इसका क्या मतलब है? नॉइज सप्रेस करता है। सप्रेस मतलब कम करता है, जो नॉइज होता है ना, जो आवाज आती है, जैसे आप बोलते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन से जो आवाज आती है तेज वाले से, ऐसी चीजों को ये कम करता है। सेंसर में यूज करते हैं इसको, आई थिंक मनमोहन ने बनाया था एक सेंसर जो उसके वायर के पास ले जाने पे इलेक्ट्रिसिटी का पता लगा रहा था, ऐसे सेंसर में प्रॉक्सिमिटी, हाँ बहुत सारे सेंसर में इंडक्टर का यूज होता है। फिल्टर, इसका क्या काम है, कैसे पूछ सकते हैं? इंस्टाग्राम वाला फिल्टर नहीं है सर, ऐसे जैसे इसने अभी रिपल को फिल्टर किया, अब इसने रिपल को फिल्टर किया, देखा ना, ऐसे फिल्टर में इसको यूज करते हैं, ठीक है। पल्स डीसी आती है। हाँ हाँ वही। रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी में आपका इंडक्टर यूज होता है। एनर्जी स्टोरेज, तो अभी हमने जैसे बताया एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एनर्जी को भी स्टोर करता है, इसके काम में भी हम इसको लेते हैं, ठीक है। और क्या? आइसोलेशन,